Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी नामक चैनल के ऊपर, जहाँ पर आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज, जो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में एक टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड लेवल के लिए, आज आगे लेकर जाएंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स से खास करके इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैंने ध्यान दिया है इंसॉल्वेंसी पे। कौन इंसॉल्वेंट है, या पहली बात तो इंसॉल्वेंसी होती क्या है। जब कोई भी इंसान कंगाल हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, पैसा उसके पास बचता नहीं है। होता है कभी कभी बिजनेसमैन कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, या बिजनेसमैन को कुछ बुरी आदत लग जाती है जिसकी वजह से वो अपना पूरा पैसा उड़ा देते हैं। हाँ, तो इस परिस्थिति में हमारा जो चैप्टर है, जिसमें ड्रॉवर और ड्रॉई है, इसमें ड्रॉई जो है वो इंसॉल्वेंट होने वाला है। तो क्योंकि ड्रॉई से पैसे लेने की उम्मीद है, और अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भैया पैसे तो मिलने वाले नहीं, पूरा पैसा नहीं, ये पूरा मामला कोर्ट कचहरी में चला जाता है। ओके, एंड ऑब्वियसली हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम काफ़ी फेमस है कि टाइम लग जाता है, बट चलेगा, टाइम लगे भले ही, बट थोड़े पैसे डेफिनेटली मिल जाते हैं। अगर 1 लाख मिलने, चलो 1 लाख नहीं मिलेगी, कुछ तो मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि जो हमारा जो जज साहब होते हैं, या जो भी उस केस की सुनवाई कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से जो भी वो डिसीजंस लेते हैं, तो वो किसी ना किसी को अपॉइंट करते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई, ये आदमी को पैसे देने हैं, ये कंगाल हो चुका है, तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी को, इसके घर को, ओके, ज्वेलरी को, इन्वेस्टमेंट्स को बेचो, और कोशिश करो कि जितने भी लोगों को पैसा देना है उन लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जा सके। तो आज का भी क्वेश्चन हमारा इंसॉल्वेंसी के ऊपर बेस्ड है। चलिए पढ़ के देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, तो फिर आपको ये भी आ जाएगा कि तैयारी क्या करनी है। हाँ, ऊपर मतलब मेरे पीछे क्या दिया गया है। दिस इज व्हाट इट सेज। संगीता कौन है, वो तो हमेशा मुझे भी पता नहीं होता, आगे कहानी पढ़ेंगे तो समझ में आता है। Accepted a bill for 18,000 drawn by Geeta at 3 months। संगीता ने एक्सेप्ट किया, तो फिर संगीता ड्रॉई हुई, गीता ड्रॉवर। अभी इस कहानी में हम कौन है? अभी सिचुएशन ऐसा है कि कभी हम ड्रॉवर भी होते हैं और कभी हम ड्रॉई भी होते हैं, और कभी हम ड्रॉवर ड्रॉई सेम प्रॉब्लम में होते हैं। अगर आप ऊपर ध्यान दो,
गीता डिस्काउंटेड द बिल, गीता मतलब ड्रॉवर, उन्होंने बिल बेच दिया फॉर 17,400, कुछ डिस्काउंट का चक्कर है, वो तो हमेशा होगा। फिर बिफोर द ड्यू डेट, डेट का टेंशन नहीं है क्योंकि डेट दिया नहीं है। संगीता अप्रोच्ड गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, 4 स्टेप्स, ये पुरानी कहानी है। गीता अग्रीड ऑन द कंडीशन, ड्रॉवर, दैट संगीता शुड पे 6,000, ये हुआ पार्ट पेमेंट, इमीडिएटली, एंड फॉर द बैलेंस शी शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 4 months। 4 स्टेप्स ऑफ रिन्यूअल में ये तो लगभग हमेशा हुआ है। अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 550, तो इंटरेस्ट जो है वो कैश के साथ नहीं, वो न्यू बिल के साथ मिलेगा। अभी मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको पता है और आप कंफर्टेबल हो कि सर क्या बोल रहे हैं, 4 स्टेप्स का चक्कर क्या है, रिन्यूअल का मतलब क्या है। अगर नहीं देखा है तो कृपया करके वो लेक्चर्स देख के यहाँ पर आ जाइए। दी अरेंजमेंट्स वो कैरीड थ्रू, तो अरेंजमेंट्स का मतलब ये जो 4 स्टेप का अंडरस्टैंडिंग हुआ है ना कि भैया चल पूरा पैसा नहीं तो थोड़ा तो दे दो, बाकी का पैसा बाद में दे देना, ये होता है अरेंजमेंट। बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल, तो अब न्यू बिल का पेमेंट करने की जब बारी आई, संगीता मतलब द ड्रॉई बिकेम इंसॉल्वेंट। अभी इंसॉल्वेंट में 2 जर्नल एंट्री आते हैं। आगे, एंड 35 पैसे इन अ रुपी, ये थोड़ा अलग स्टाइल है इंफॉर्मेशन देने का। क्या, कौन सा इंफॉर्मेशन? देखो भाई, एक रुपी में 100 पैसे होते हैं। अगर वो कहे 35 पैसा इन अ रुपी, मतलब उनका है 35%, 40 पैसा इन अ रुपी 40%, या 50 पैसा इन अ रुपी 50%। कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम अ एस्टेट, मतलब संगीता जब कंगाल हुई, उसका प्रॉपर्टी जब बेचा गया तो पूरा नहीं 35% मिला, चलो ले लो। गिव, इंपॉर्टेंट, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता। संगीता ड्रॉवर नहीं है, ड्रॉई है। तो जब आप जर्नल बनाओ तो प्लीज याद रखना, और नॉट जस्ट याद रखना, समझ भी लेना कि वो होगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ऊपर संगीता। एंड ऑल्सो थोड़े टाइम के बाद जब आप एक डायग्राम बनाओ तो प्लीज याद रखना ये डायग्राम होगा, ओके। ये ड्रॉई का डायग्राम है जिसमें परचेज, कैश, बिल पेएबल, इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस। आज के क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस नहीं है, ओके, बट ड्रॉ करके हमेशा रखा करो। सेंटर में गीता आएगी और क्योंकि बैंक है हमने उस तरफ पे बैंक लिख दिया है, ओके। तो बेसिकली ये हमारी तैयारी है जब क्वेश्चन कहता है इन द बुक्स ऑफ संगीता, बट आगे जाके और कुछ कहता है, एंड प्रिपेयर संगीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। अभी ये अकाउंट का क्या चक्कर है, ये लेजर है, बट संगीता का जो अकाउंट है, ओके, वो इन द बुक्स ऑफ गीता, गीता का मतलब ड्रॉवर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से एग्जामिनर ने बनाया है कि आपको और मुझको पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई सॉल्व करना है, फिर मजबूरी से इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर भी सॉल्व करना है, बट वो रफ वर्क होगा। पहले मैं क्वेश्चन का आधा काम कर लेता हूँ, उसके बाद में हम ये लेजर के मामले पे आ जाएंगे, ओके। तो पहले हम ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब संगीता बनकर। इंपॉर्टेंट है, आपको सोचना है संगीता बनकर और मुझको भी पढ़ाना है संगीता बनकर। फर्स्ट लाइन, तो पहले कहा है संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 months। हर बिल का एक ड्यूरेशन होता है, तो गीता ने जो वो है हमारे ऊपर एक बिल बनाया, हमने साइन करके दे दिया, क्योंकि साइन करके नहीं देंगे तो फिर ये कहानी आगे जाएगी ही नहीं। गीता अकाउंट टू बिल पेएबल, आर फर्स्ट जर्नल एंट्री इज व्हाट आई एम राइटिंग, तो लिख लेते हैं जी 18,000 बीइंग बिल पेएबल एक्सेप्टेड। इसके बाद ऊपर गीता, हम लोग गीता नहीं है, डिस्काउंटेड द बिल फॉर 17,400। आई रिपीट, हमने नहीं किया, किसने किया? गीता ने। गीता का बिल है
उन्होंने बिल लिया, उन्होंने बैंक को बेच दिया, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस को, ये जो ऊपर का बिजनेस है ये वाला, टच ही नहीं करता, तो हमको कोई लेना देना नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमको कोई लेना देना नहीं है। ओके जी। उसके बाद सेकेंड लाइन, बिफोर द ड्यू डेट, मतलब 3 महीने बीत गए, संगीता अप्रोच गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। हम खुद गीता के पास गए और हमने गीता को कहा देखो भाई हमारे पास पैसे नहीं है, 18,000 तो नहीं है पूरा आपको देने के लिए। ओके, तो कुछ मांडोली कर लो, मुंबईया भाषा में बोलते, थोड़ा कुछ समझ लो ना। गीता ने क्या कहा आगे, गीता अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट, गीता ने बोला हाँ मंजूर है, बट बात सुनो, दैट संगीता मतलब हमको शुड पे 6,000 इमीडिएटली। अभी दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द 4 स्टेप्स। क्या है वो, देखो ओल्ड बिल है 18,000 का, उसका 2 पार्ट होगा, एक कैश एक न्यू बिल। ये है रिन्यूअल के नंबर्स का, अमाउंट का एक्सप्लेनेशन। कहाँ, इमीडिएटली 6,000 दो, तो ओके, तो बाकी का पैसा वो न्यू बिल में आ जाएगा 12,000, एक तरफ पे 6,000, एक तरफ पे 12,000। ऑलवेज द क्वेश्चन इज इंटरेस्ट कुठे, अभी वो तुम थोड़ा क्वेश्चन आगे पढ़ लो, इंटरेस्ट कुठे का भी आंसर आ जाएगा। थर्ड लाइन, एंड शुड एक्सेप्ट बिल न्यू बिल फॉर 4 मंथ एलोंग विथ इंटरेस्ट 550। सो कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना आपको, बट न्यू बिल के अंदर 550 रुपीज का आपको इंटरेस्ट ऐड करना है। ओके, अगर कैलकुलेट करना पड़ता तो हमको 8 फॉर्मूला करना पड़ता, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, बट चलो नहीं है। तो फुल अमाउंट ऑफ न्यू बिल will be 12,550. Now what you see besides me, from this we will be getting 4 journal entries of renewal. वो क्या है वो आप मेरे ऊपर देख सकते हो। फर्स्ट, बिल को कैंसिल करो। देखो कैंसिल का मतलब है रिटर्न। ये बिल बैंक के पास से बैंक पहले गीता को देगा, गीता को। हमको क्या करना, क्योंकि हम तो संगीता है, हमारे साथ गाना किसने गाया, गीता। गीता ने हमको रिटर्न किया, क्या बिल रिटर्न किया। तो बिल पेएबल डेबिट टू गीता आर आई थिंक सेकेंड जर्नल एंट्री 18,000। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीता 18,000 बीइंग बिल कैंसिल फॉर रिन्यूअल। ओके, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट हमको नहीं, हमारे ऊपर डाला जाएगा। वो गीता जो है, क्योंकि हमने गलती किया ना नॉट पेमेंट का, डिले करने का, तो गीता ने हम पे इंटरेस्ट डाला। इंटरेस्ट डेबिट टू गीता 550। ऑल अमाउंट जो है वो रेडी है, तो इतना टेंशन का बात तो नहीं है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गीता 550 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, इसको कहते हैं सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप वसूली का। अभी हमको वसूली नहीं करना, हमसे वसूली होगा 6,000 रुपीज़ का वसूली, क्योंकि डायग्राम के अंदर पूरा कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो हमने पैसे दे दिए। कभी कभी हम चेक देते हैं तो बैंक लिख लेंगे, कभी कभी हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, आजकल तो इसी का ज़माना है, तो भी हम लोग बैंक लिख लेंगे। गूगल पे नहीं लिखना, फ़ोन पे नहीं लिखना, पेटीएम नहीं लिखना, सारा कुछ आपके बैंक के सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे गीता टू कैश, योर पार्ट पेमेंट एंट्री, गीता 6,000 टू कैश 6,000 बीइंग पार्ट पेमेंट मेड या पेड, जो आप बोलना चाहो। एंड द नेक्स्ट इज ऑब्वियसली द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होता है, नया बिल बना लो 12,550 का आज की सिचुएशन में। हाँ, तो वो तो पहले ही हमको पता है, गीता ने बिल बनाया, हमने साइन करके दिया, तो वो पुरानी वाली एंट्री वापस, गीता अकाउंट टू बिल पेएबल, पुरानी वाली एंट्री फिर से, अमाउंट अलग है 12,550 12,550। भाई पुरानी वाली एंट्री, व्हाट डू आई मीन, दिस एंट्री वाज इवन देयर फॉर एंट्री नंबर 1, बट वो था 18,000 के लिए, ये है 12,550। सो राइट नाउ हमें एक उम्मीद है, हम ये आशा लेकर नींद की
सोने जाते हैं ये सोच के कि वो जो या गीता सोती है ये सोच के कि संगीता पैसा देगी 12,550। अभी हमने दिया कि नहीं दिया क्वेश्चन में आगे कहानी है, बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल 4 महीने बाद नया बिल का पेमेंट करने का टाइम आया, संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट, हम खुद कंगाल हो गए एंड 35 पैसे इन अ रूपी हमारी जेब से सिर्फ 35% रिकवर हो पाया, बाकी हम नहीं दे सकते हैं। उसको कहते हैं डेफिशिएंसी या उसको कहते हैं बैड डेट। अगर आप ड्रॉवर हो देन इट इज कॉल्ड एज बैड डेट, बट अगर आप ड्रॉई हो देन इट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी। सो द न्यू बिल 12,550 गेट्स स्प्लिट इन 2 पार्ट्स। ये मैं इंसॉल्वेंसी आपको बता रहा हूं। जैसे रिन्यूअल में ओल्ड बिल का 2 पार्ट होता है, कैश में 35% आएगा, कोई 8 फॉर्मूला नहीं है, बस 12,550 इंटू 35%। यू डोंट गेट अ परफेक्ट आंसर, आपको डेसिमल में मिलता है, तो डेसिमल को आप राउंड ऑफ करो, आपको आएगा 4,393। इतना पैसा मिला ड्रॉवर को, गीता को, बाकी का नहीं मिला। तो अगर आप ड्रॉवर हो आप लिखोगे बैड डेट, अगर आप ड्रॉई हो आप लिखोगे डेफिशिएंसी। सो बिकॉज वी आर ड्रॉई, दिस इज अ वीकनेस, ये हमारी पैसों की कमजोरी है कि हम ये नहीं दे सकते हैं। ओके, तो ये आएगा 8157। 2 स्टेप में, पहला स्टेप है बिल कैंसिल करो, तो बिल दूसरा गीता के पास है, बैंक को नहीं दिया, तो गीता हमको रिटर्न करेगी, सिंपल, कोई नखरा नहीं। बिल पेएबल डेबिट, दिस इज स्टेप 1 ऑफ इंसॉल्वेंसी, स्टेप 1 ऑफ इंसॉल्वेंसी। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीता 12,550 बीइंग बिल कैंसिल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। ओके, क्योंकि हम ही खुद कंगाल हो गए तो हम बिल तो कैंसिल होना ही था। एंड द सेकेंड स्टेप इज पैसे दे दो या ले लो। ओके, क्योंकि इसके बाद में हम और कुछ दे नहीं सकते हैं। सो वी पेड गीता, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कितना दिया हमने। देखो, जो हमने गीता को पे किया, गीता डेबिट टू कैश, इसके बीच में डेफिशिएंसी आएगा, और वो डेफिशिएंसी कितना होगा, बैड डेट नहीं लिखना, डेफिशिएंसी। ओके, दैट विल बी 8157, ये जो वर्किंग में दिया है, और कैश में आएगा 4,393। सो गीता इज डेबिट एंड शी इज डेबिट विद द फुल अमाउंट जो था 12,550। हमने कैश दिया 4,393 और बाकी का बचा अब अनफॉर्चुनेटली हमारा डेफिशिएंसी। ओके, हमारी कमजोरी 8157। दैट्स प्रिटी मच इट एज फार एज द जर्नल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई आर कंसर्न। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्जामिनर का गूगली इसके आगे है। बीइंग 35 पैसे इन अ रूपी रिकवर्ड एंड द बैलेंस इज डेफिशिएंसी। दिस ब्रिंग्स टू एन एंड द जर्नल फॉर द ड्रॉई। आपको लास्ट में ग्रैंड टोटल करना है, वो करने से एटलीस्ट अगर बाकी सब कुछ करेक्ट है तो मार्क्स कहाँ पे जाएगी नहीं, मार्क्स एग्जामिनर डिडक्ट नहीं करेगा। 80 to 100, दिस इज हाफ योर क्वेश्चन। बाकी के हाफ में क्या है, वेल आप ऊपर पढ़ सकते हैं। एंड प्रिपेयर संगीता अकाउंट। अब ये जो संगीता अकाउंट होता है ना, ये इस तरह होता है ऊपर, बट संगीता अकाउंट के लिए संगीता का नाम आना जरूरी है, जो नहीं आया है, जो तो गीता का आया है। अच्छा, तो करना क्या है, तो अभी देखो, मजबूरी है कि आपको ये पूरा प्रॉब्लम ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इन द बुक्स ऑफ गीता सॉल्व करना है, क्योंकि वहां पे संगीता का नाम आएगा। एंड देन मे बी 5 मिनट बाद आप ये ऊपर वाला लेजर, दैट इज संगीता वाला लेजर, अदरवाइज हाफ योर क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाएगा। चलो, कंप्लेन नहीं करते हैं, ओके, अपना पूरी मेहनत करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये इन द बुक्स ऑफ गीता जो है वो रफ वर्क है, लिखा है ना रफ वर्क, तो थोड़ा गाड़ी फास्ट भगा सकते हैं।
पूरी कहानी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम बना लो, ये ड्रॉवर का डायग्राम है। जल्दी 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 स्टार्ट करो, और एक्चुअली मैं वही कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? क्योंकि कहानी ऑलरेडी पता है। अभी हम सोटू से पहले एक कभी कभी हीरो रहते हैं, फिर हम हीरोइन बन जाते हैं। तो अभी बस हमको वो नज़रिया चेंज करना है। हमने, क्योंकि अभी हम गीता है, हमने संगीता पे बिल बनाया, उसने साइन करके हमको दे दिया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता। तो आई रिपीट, हमने हमारा थोड़ा चैनल, रिसेप्शन का चैनल चेंज कर लिया। 18,000 टू संगीता, कोई नरेशन की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दिस हमने बिल बैंक को बेचा, तो कुछ 17,400 के लिए। तो बैंक डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, बट बीच में डिस्काउंट आएगा, बीच में डिस्काउंट आएगा। ओके, तो वो भी हम लिख लेते हैं। सो सेकेंड, 17,400 डिस्काउंट 600 टू बिल रिसीवेबल। सम मे बी लिटिल बिट बेटर अंडरस्टैंडिंग वाले बच्चे बोलेंगे, बट सर उसमें तो संगीता का नाम नहीं है। मैं बोलूँगा अच्छा पहचाना। टेक्निकली एंट्री नंबर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं तो प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, संगीता का वर्ड जिधर आए वो एंट्री की हमको ज़रूरत। इसके बाद में क्या हुआ? देखो, इसके बाद में रिन्यूअल स्टार्ट हुआ, और रिन्यूअल का जो पूरा कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी दिया है, तो यही कैलकुलेशन हमको यूज़ करना है। ओके, सबसे पहले क्या हुआ? बिल कैंसिल, मतलब वो बैंक ने बिल, ओके जस्ट 1 मिनट, हाँ हियर, सॉरी, हमको दे दिया। तो संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, संगीता अकाउंट डेबिट, हियर गोस 18,000 टू बैंक अकाउंट 18,000। सेकेंड एंट्री है, ये था कैंसिल द बिल, कैंसिल एंड रिटर्न इट, इंटरेस्ट चार्ज कीजिए। संगीता टू इंटरेस्ट, वो तो 550 है, ऊपर वो लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज पार्ट पेमेंट। नाउ इफ यू से सर कितना फास्ट जा रहे हो, अब प्लीज़ याद रखना मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, आप भी इतना ही फास्ट जा सकते हो। आप शॉर्टकट में लिख सकते हो, इंटरेस्ट और बैंक पूरे वर्ड्स लिखने की, बिल रिसीवेबल पूरे वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट में लिख लो। कैश टू संगीता, कैश टू संगीता 6,000। इसके बाद था न्यू बिल, न्यू बिल, तो उन्होंने हम पे बिल बनाया, हमने साइन करके दे दिया। ये था 12,550 का। बिल रिसीवेबल टू संगीता, बिल रिसीवेबल टू संगीता। यहाँ तक 4 स्टेप्स, एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड हम वो एंट्रीज लिख रहे हैं जहाँ पे संगीता का नाम आ रहा है, क्योंकि उसी से ये जो ऊपर का लेजर है ना वो बन सकता है। फिर 4 महीने बाद दुखद खबर आई कि संगीता कंगाल हो गई। उसका भी कैलकुलेशन हमारे पास है, तो उसके कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। कैश था 4393, पहले हमने डेफिशिएंसी लिखा, अब हम बैड डेप लिखेंगे, वही 8,157 को। ओके, तो रिमेंबरिंग दीज नंबर्स, हमारा पहला स्टेप क्या होगा? बिल को कैंसिल करो। तो गीता के पास बिल है, वो कैंसिल करके हमको देगी। संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 12,550। एंड लास्ट, जितने पैसे होते थे गीता ने ले लिए, बाकी का अनफॉर्चुनेटली बैड डेप हो गया। ओके, कितने पैसे होते थे? ओके, दिस इज हाउ इट इज, कैश डेबिट और संगीता क्रेडिट, बट बीच में क्या आएगा? बैड डेप्ट आएगा। आई रिपीट, बीच में बैड डेप्ट आएगा। बैड डेप्ट लॉस है, तो डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कैश अकाउंट डेबिट में द जर्नल एंट्री, द अमाउंट विल बी
4393। बैड डेप जो ड्रॉई के बुक्स में डेफिशिएंसी था 8157 टू संगीता 12550। बिसाइड्स एंट्री नंबर 2 बाकी सारे एंट्रीज की हमको ज़रूरत है। जब आप लेजर बनाओ हमेशा फर्स्ट लाइन खाली रखना, हमेशा फर्स्ट लाइन खाली रखना। उसके बाद में 2 बाय पोस्टिंग आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप फर्स्ट एंट्री देखो तो संगीता क्रेडिट है, तो लेजर के क्रेडिट में मेरे ऊपर ठीक आएगा बाय बिल रिसीवेबल 18,000। थर्ड एंट्री देखो तो संगीता डेबिट है, तो लेजर में मेरे ऊपर डेबिट में आएगा टू बैंक 18,000। फोर्थ एंट्री में संगीता डेबिट है, तो वर्ड से मेरे ऊपर डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट 550। ऐसे करके जल्दी जल्दी ये हो सकता है। फिर फिफ्थ एंट्री में संगीता क्रेडिट है, आई होप ना आपको दिख रहा है क्लियरली। तो क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे मेरे ऊपर, तो मैं बोलता हूँ मेरे ऊपर बट स्क्रीन जो है मेरे साइड में है ना, तो मुझे वहाँ पर देखना पड़ता है, आप मेरे ऊपर देख सकते हो। सिक्स्थ एंट्री में भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट में आएगा। ऑपोजिट में जो भी रहता है वही लिख लेते हैं हम। ओके सॉरी, हाँ जी, तो सिक्स्थ एंट्री हो चुका है। तो ये सेवेंथ एंट्री का पोस्टिंग था 12,550। एंड एथ एंट्री में संगीता क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे बाय कैश आएगा और बाय बिल रिसीवेबल। व्हाट यू सी अबाउ मी आर द पोस्टिंग्स। सारे पोस्टिंग्स हमने कर लिए हैं। इसके बाद में आपको ये क्या करना है, टोटल करना है, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। और आप नोटिस करोगे कि क्रेडिट का टोटल भारी है, हाँ, तो फिर वो 49,100 आप दोनों साइड पे लिख लीजिए। डेबिट का टोटल जब आप माइनस करो डेबिट का, आपको डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस आप प्लीज नीचे मत लिखो, आई रिपीट माई सेल्फ, नीचे आपको नहीं लिखना, हमेशा वो डिफरेंस फर्स्ट लाइन में आएगा। तो क्योंकि डेबिट में है, आप डेबिट के फर्स्ट लाइन में डिफरेंस विच इज़ 18,000। थोड़ा अगर मैं इसको कोशिश करूँ एक्सप्लेन करने की, सर ऊपर क्यों लिखते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो हमको पढ़ाया गया है लास्ट लाइन में लिखने के लिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड, लास्ट लाइन में जब बैलेंस आता है, ये बैलेंस है जो ऊपर आया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। बैलेंस मतलब बचा हुआ है, कुछ और होने वाला है, कुछ और लेन देन बाकी है। अगर ये लास्ट लाइन में आता है मतलब आपको अभी भी उम्मीद है, गीता को अभी भी संगीता से उम्मीद है कि मतलब संगीता गाना और आगे गाएगी, बिल्कुल नहीं, वो कंगाल हो गई है, उसका स्टोरी खत्म है। यू कांट हैव अ बैलेंस एट द एंड। तो सर फर्स्ट लाइन में क्यों आता है, आप नोटिस करोगे कि आपका फर्स्ट एंट्री क्या है कि गीता ने बिल बनाया, संगीता ने चुपचाप साइन करके दे दिया। कोई भी इंसान क्यों बिल साइन करके देगा, क्योंकि वो बिल में तो प्रॉमिस होता है, हाँ हम तुमको इतना पैसा देगा, उतना पैसा देगा। कोई इंसान थोड़ी बेवकूफ़ है। हाँ, आई रिपीट माई सेल्फ, क्योंकि एक को दूसरे से पैसे लेने हैं और उसका प्रूफ होता है, ऐसे ऊपर के लेजर्स में ये रिटन प्रूफ होता है, लिखित, कि देख संगीता तेरे खाते में बैलेंस है 18,000 का बैलेंस है, तुझे मुझे देना है 18,000, चलो चुपचाप बिल साइन करके हमको दो। हाँ, तो क्योंकि ये फर्स्ट एंट्री में ही कहते हैं कि बिल साइन करके हमको आपको देना है, और ऑब्वियसली प्रूफ होता है, ये ऊपर का लेजर एक प्रूफ होता है, इसके लिए फर्स्ट एंट्री में ही बिल साइन करके हमको एक्सेप्ट करके मिल जाता है, और फिर ये कहानी आगे जाती है। सो 99%, कभी कभी कुछ होता है अलग, बट 99% बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में बैलेंस आपको फर्स्ट लाइन में लिखना है, फॉर विच यू ऑलवेज लीव द फर्स्ट लाइन ब्लैंक। ओके, दैट इज इट एक्चुअली फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन में दो ही चीज़ें थी कि आप हमको क्या बना कर दो, ड्रॉई का जर्नल बन गया जी, और फिर आप संगीता का लेजर बना कर दो। उसके लिए हमको थोड़ा झंझट ज़्यादा करना पड़ा,
बट आखिरकार बन गया। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ये ज़रूर लेता है, बट आई होप, आशा करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। और जो हमेशा का हमारा एक ट्रेडिशन बन चुका है कि अगर आपके पास में कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, कोई कंप्लेंट है आपका, तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। कोई भी डाउट रहेगा तो वो भी कमेंट बॉक्स के द्वारा आप हम तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो, पुराने दोस्त हो, तो कृपया करके दूसरों के साथ में लिंक को साझा करें, शेयर करें। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।